ने बढ़ाई सियासी हलचल। देश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 1700 नए कोरोना के मरीज आए सामने। नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात की सेशन कोर्ट ने राहत नहीं दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। दरअसल निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी और इस फैसले पर कांग्रेस के महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे, हम उन सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी भी आज शाम को राहुल गांधी की अपील पर मीडिया को जानकारी देंगे। और इसी कड़ी में मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट के डिसीजन के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोलते नजर आए। बीजेपी प्रवक्ता सुमित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सूरत की कोर्ट का फैसला आया है जिससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। इससे पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का जो प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का जो काम किया था और ये सब करके गांधी परिवार को लगता था कि वो बचकर निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। कोर्ट का यह फैसला गांधी परिवार के मुंह पर एक तमाचा है। और क्या कुछ कहा गया सुमित पात्रा के द्वारा, वो भी आप सुनिए। सूरत के अपीलिएट कोर्ट का जजमेंट आया है, उसका वर्डिक्ट आया है, पूरे देश में खुशी का माहौल है और खास करके पिछड़े वर्ग में, जिसके प्रति राहुल गांधी के मन में वैमनस्य का भाव था, जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। दिस इज आई वुड से स्लैप ऑन द फेस ऑफ द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये जो घमंड है गांधी परिवार का, और खास करके जो गांधी परिवार ये सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से ये सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। हमें याद है जब ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया था तो राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस के लोग और एक इकोसिस्टम जो कांग्रेस के साथ रहती है, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि ये ट्रायल कोर्ट में कुछ गड़बड़ी थी। ये ट्रायल कोर्ट के जज और ट्रायल कोर्ट का पूरा जो सिस्टम था, कहीं ना कहीं वो बायस था। उन्होंने पक्षपात किया और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने फंसाने की कोशिश की। राहुल गांधी का कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था। क्या हो गया अगर उसने ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया? क्या हो गया अगर पिछड़े वर्ग को उसने चोर कह दिया? तो ये इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था, कहीं ना कहीं एक साजिश थी। दिस वॉज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। और उसके कारण से सूरत के ट्रायल कोर्ट ने इस प्रकार का एक वर्डिक्ट राहुल गांधी के खिलाफ सुनाया और नतीजा रहा कि राहुल गांधी आने वाले समय में इंडिया के पार्लियामेंट से एक तरह से डिस्क्वालीफाई हुए और वो कानून भी उनके समय बनाया हुआ कानून था। मगर आज जब अपीलिएट कोर्ट से जजमेंट आता है तो एक बात स्पष्ट होता है कि दिस वाज नॉट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, दिस इज अ ब्लो ऑन द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है। ये जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है कोर्ट के माध्यम से। अपीलिएट कोर्ट को भी लगा कि देयर इज अ मेरिट। जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ गाली गलौज करने का काम राहुल गांधी और उसके बाद राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने किया था, अपीलिएट कोर्ट कन्विंस होती है कि इसमें मेरिट है जो ट्रायल कोर्ट ने किया था और राहुल गांधी जी के सेंटेंसिंग को कम नहीं किया जा सकता या उसे स्टे नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के न्यायिक प्रणाली में। तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के इस चरित्र के विषय में कि जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं,
उनको प्रमोट करना, उनको राजनीति में आगे रखना, उनको स्टार प्रचारक बनाना, ये तो कांग्रेस समय समय पर करती रही। आज जो इमरान प्रतापगढ़ी कर्नाटक के चुनाव में स्टार प्रचारक बने हुए हैं, इस पूरे विषय को लेकर कर्नाटक प्रदेश ने, भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनके स्टेटमेंट्स, इमरान प्रतापगढ़ी के पुराने स्टेटमेंट्स जिसमें वो बीहेडिंग को ग्लोरीफाई करते हैं, उसको भी जारी किया है। अतीक अहमद जैसे व्यक्तियों को अपना गुरु मानते हैं, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में उजागर किया है। मगर ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है जो बोटी बोटी काट देने वाले राजनीति पर विश्वास करते हैं। आपको याद होगा पिछले चुनावों में इस प्रकार के नारे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा गया था कि हम बोटी बोटी काट देंगे। ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जिसने प्रधानमंत्री के लिए कहा हम तो कब्र खो देंगे, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। तो इस प्रकार की पार्टी से आप क्या आशा करते हैं? ये वो पार्टी है जिसमें मणिशंकर अय्यर स्टार प्रचारक हैं, जो पाकिस्तान में जाकर गुहार करते हैं मोदी को हटाना होगा, हिंदुस्तान को बचाना होगा। ऐसी पार्टी से और कुछ अपेक्षा करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। कांग्रेस एंड अपीजमेंट आर सिनोनिमस। और प्रयागराज को रुख करेंगे, जहां न्यायिक आयोग के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में क्वालिन अस्पताल का दौरा किया है, जहां 15 अप्रैल को गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के तीनों आरोपी पुलिस की रिमांड पर हैं और तीनों से लगातार पूछताछ भी जारी है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में शनिवार की रात को पुलिस की अभिरक्षा में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इसी हत्याकांड के बाद से अतीक की सुरक्षा ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को यूपी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। अब इसके आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डिंडौरी से खबर सामने आई है, जहां डिंडौरी जनपद के ग्राम पंचायत पौड़ी माल में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों को पानी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, जबकि ग्रामीणों को पानी के लिए काफी दूर जाकर झिरिया से पानी भरना पड़ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि विभागीय अधिकारियों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो तत्काल क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य ज्योति प्रकाश धुर्वे और विभागीय अधिकारी ग्राम पंचायत पहुंचे। जल्द से जल्द समस्या का निराकरण करने की बात कही गई है। समस्या पानी के है, हम 2 किलोमीटर से ज्यादा पानी भरवा रहे हैं। यहाँ कितने नेता आए हैं पानी की उसके लिए? पानी के बारे में तो कई लोग आए हैं, लेकिन कोई पानी समस्या नहीं करे। ज्योति आई रही, क्या बोली? पानी भरवा रहे हैं करके बोले रहे। सबसे ज्यादा समस्या पानी के है, हम 2 किलोमीटर से ज्यादा पानी भरवा रहे हैं। यहाँ कितने नेता आए हैं पानी की उसके लिए? पानी के बारे में तो कई लोग आए हैं, लेकिन कोई पानी समस्या नहीं करे। ज्योति आई रही, क्या बोली? पानी भरवा रहे हैं करके बोले रहे। खबर अब शिवपुरी से है, जहां बदरवास थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने करीब 82 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बदरवास थाना प्रभारी सुरेश शर्मा को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति एक काले रंग की बाइक से अवैध मादक पदार्थ लेकर यानी स्मैक लेकर अपने गांव चिनौर की तरफ जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और बदरवास थाना प्रभारी को आगरा मुंबई रोड पर 2 व्यक्ति बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। उसे रोका गया, उसके बाद उनकी तलाशी ली गई और उसके बाद उनके पास से 82 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है वो 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अब दोनों ही आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में खासकर जो स्मैक है या नारकोटिक्स ड्रग्स है, इसका लगातार निर्देश दिए गए हैं, उस पर सख्त कार्रवाई हो। और इसी तारतम्य में ये 7वीं कार्रवाई है, अभी पिछले 20 दिनों के अंदर में 7वीं कार्रवाई है, इसमें कि थाना बदरवास में अभी जो है लगभग 82 ग्राम स्मैक पकड़ा गया है। इसकी बाजारी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है और इससे काफ़ी लोगों को ये पुड़िया बना के इसको सप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो है हैंडलर्स हैं इस मामले में, इसमें कि 2 व्यक्ति को, एक शोभन सिंह और एक धर्मेंद्र कुशवाहा, 2
मध्य प्रदेश में गर्मी प्रचंड रूप लेती जा रही है। सूरज के तेवर इतने तीखे हो गए हैं कि झाबुआ में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और आने वाले दिनों में जिले का तापमान 42 डिग्री के पार होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को गर्मी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मौसम विभाग के कारण बताया गया है कि प्रदेश में लू चलने का अलर्ट भी जारी हो गया है। आग बरपाती गर्मी को देखकर कलेक्टर ने भी यहां पर जरूरी निर्देश दिए हैं। बता दें आपको कि जिले के कलेक्टर तन्वी हुड्डा ने स्कूलों के समय को परिवर्तित करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें तापमान की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्कूल संचालन के समय में परिवर्तन किया गया है। यानी कि अब सभी शैक्षणिक संस्थाएं सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि आपको बता दें कि झाबुआ मौसम विभाग के विशेषज्ञ राजेश त्रिपाठी का यह कहना है कि आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के लगभग सभी जिलों में और झाबुआ जिले में भी तापमान में और बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा लू चलने का अलर्ट भी जारी है। बात करूं तो अभी जैसे 40 और 41 के बीच में चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जो पश्चिमी हवाएं आ रही हैं उसके चलते थोड़ा तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही बादल छाएंगे और झाबुआ में तो बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन आसपास धार जिले में, अलीराजपुर जिले में कहीं बूंदाबांदी की भी स्थितियाँ बन सकती हैं, जिसके कारण तापमान अभी आने वाले दिनों में कुछ 3 दिनों तक कुछ कम ही दर्ज होगा। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी की संभावनाएं देखी जा रही हैं। सर आपका नाम बताइए। मैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. त्रिपाठी, कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ। तापमान एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जिस चीज़ की, वो थी कि इस गर्मी के प्रकोप से कैसे बचा। केंद्रीय विद्यालय के संगठन के नियमों के अनुसार विद्यालय हमेशा 6 घंटे 10 मिनट चलता है बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए 7 घंटे रहते हैं। लेकिन वास्तव में गर्मी में बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। तकलीफ़ों में भी बच्चे हमारे जो है एक जाबाज सिपाही की तरह कार्य तो कर रहे थे, लेकिन मन से ये ज़रूर गर्मी का प्रकोप और झेल नहीं पा रहे थे। हमारे विद्यालय में कल से हम 7:30 बजे से लेकर और बस्तर जिले में दुल्हा दुल्हन पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक बस्तर ब्लॉक के अमाबाल गांव का यह मामला है, जहां शादी समारोह के दौरान अज्ञात व्यक्ति ने दूल्हा और दुल्हन के ऊपर एसिड फेंक दिया है। इस घटना में दूल्हा और दुल्हन समेत दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। घायलों को डिमरापाल अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक भानपुरी के नजदीक अमाबल गांव में शादी समारोह था। इसी बीच अचानक से लाइट गई और जैसे ही लाइट गोल हुई वैसे ही दूल्हा और दुल्हन के ऊपर अज्ञात व्यक्ति ने एसिड फेंक दिया है। एसिड की चपेट में न केवल दूल्हा दुल्हन बल्कि आसपास खड़े लोग भी आ गए। अटैक के तुरंत बाद ही मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शाम को यहाँ पर ये हिरला भांटा गांव है, यहाँ पर शादी का कार्यक्रम था। सुधापाल से यहाँ बारात आई हुई थी और शाम के समय लाइट गोल थी। शादी का कार्यक्रम हो चुका था। उसके बाद जो गिफ्ट लेन देन का कार्यक्रम होता है, जिसको धर्म टिकावन बोलते हैं, वो कार्यक्रम चल रहा था। तो कुछ एक दिया जल रहा था और कुछ 2-3 मोबाइल टार्च में सब कार्यक्रम कर रहे थे। तो इसी दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति जो है वो आकर के एसिड जैसा पदार्थ जो है फेंका है और मुख्य रूप से दूल्हा दुल्हन जो है वो घायल हुए हैं और लगभग 11 लोगों को और सामान्य चोटें आई हैं। थाना भानपुरी द्वारा विधिवत मामला पंजीबद्ध कर। रात को मैं स्प्रे के लिए गया था, उधर से आया जो एक लड़का आया था, चीज को भग गया तो मेरे को धक्का मार दिया, तो बहुत ही में गिर गया मैं। तो उतने समय बहुत दिक्कत लग गया। मैं स्प्रे कैरेट में पड़ा था तो एक बच्चा मेरा ऊपर पड़ गया, बच्चा को उठाने समय भग गया। कितना समय घटना थी? हाँ, मैं तो टाइम को देख नहीं पाया भैया। हाँ, लगभग इसमें कितने लोग अभी लोग बहुत थे, ऐसी लाइट भी नहीं था तो अंधेरा में था। 1-2 टन है। कितने लोग हैं? अभी तो ज्यादा सवाल नहीं है। अभी दूल्हा और कहने के लिए घर के अंदर होने वाली सास बहू की लड़ाई अब चुनावी मैदान में पहुंच गई है। आपको बता दें कि आगरा में नगर निकाय चुनाव में एक वार्ड ऐसा है जहां सास और बहू आमने सामने है। हालांकि सास और बहू में काफी सामंजस्य दिखाई दे रहा है। दोनों का ही कहना था कि हम भले ही एक परिवार के हैं,
लेकिन जो भी जीतेगा जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर उनका निदान करने की कोशिश करेगा। आगरा के 400 दरवाजा वार्ड 10 से एक बहुचारू अपनी सास मीना देवी के सामने चुनाव रण में खड़ी हो चुकी है। उन्होंने नामांकन के आखिरी दिन अपनी सास के खिलाफ अपना पर्चा दाखिल किया है। चुनावी मैदान में भले ही ये सास बहू एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनकर सामने खड़े हों, लेकिन बताया जा रहा है कि घर में वो एक साथ हैं। और बहुचारू का ये कहना है कि उसने नगर निगम में नामांकन करने से पहले अपनी सास के पैर छूकर शुभ आशीष लिया और दूसरी तरफ सास ने भी बहू को जीत का आशीर्वाद दिया है। सोचा तो ऐसा कुछ नहीं था, दोनों ने इसलिए पर्चा किया है कि दोनों ही समाज सेवा करना चाहते हैं। जो समाज की दिक्कतें परेशानी है उन मुद्दों पर काम करना चाहते हैं, सरकार तक उन मुद्दों को पहुंचाना चाहते हैं। कौन से वार्ड नंबर से आप बता रहे हैं? वार्ड 10 400 दरवाजा। क्या है यहाँ पर मुद्दे, क्या हैं, क्या देख रहे हैं आप? मुद्दे सर काफी सारे हैं। गंदगी बहुत रहती है, सिविल काफी भरे रहते हैं, नालियों में गंदगी काफी रहती है, साफ सफाई समय पे नहीं होती है और पानी की समस्या भी यहाँ काफी रहती है। आपके सामने आपकी सासू माँ जी चुनाव में खड़ी हैं, क्या लग रहा है हरा पाएंगी? सर ये कहना भी मुश्किल होगा कि मैं सासू माँ को हरा पाऊंगी नहीं हरा पाऊंगी, तो ये तो देखिए जनता पे डिपेंड करता है। और बाकी आगे देखते हैं हमारे परिवार के जो मुखिया हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, किसको आगे करते हैं किसको नहीं करते हैं, वो बाद में। और घर के बाहर चारपाई पर सो रहे किसान की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। तो वहीं हत्या करने के बाद ये आरोपी पूरे गांव में कुल्हाड़ी लेकर घूमता नजर आया है। हद तो तब हो गई जब यह हत्या आरोपी गांव भर में चिल्लाता रहा कि मैंने हत्या कर दी है। गौरतलब है कि हत्या से गांव में सन्नाटा पसरा है। मामला है रायबरेली का, जहां महाराजगंज भदीहा गांव में यह हत्याकांड हुआ है। देर रात को गांव में रहने वाले एक सिरफिरे ने दिनेश लोधी ने घर के बाहर चारपाई पर सो रहे किसान राम केवल पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई है। हत्या करने के बाद आरोपी दिनेश कुल्हाड़ी लेकर पूरे गांव भर में करीब आधे घंटे तक घूम घूम कर चिल्लाता रहा कि आज मैंने राम केवल को मार डाला है। देर रात को यह हत्याकांड हुआ, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। वहीं हत्या आरोपी दिनेश घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया है। किसका हुआ है? राम केवल का। कैसे क्या घटना हुआ, कैसे क्या? अरे पुलिस कार गाड़ी उतरा, हम घर चले गए, अपना अपने घर पर लेता वो पहले आवा पुलिस भाई मर्डर हुआ साहब। किसका हुआ है? राम केवल का। कैसे क्या घटना हुआ, कैसे क्या रहा? अरे और छत्तीसगढ़ की ओर रुख करेंगे, जहां झुलसाती गर्मी से हर कोई परेशान है। प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला भी लगातार जारी है और इस बीच प्रदेश में बुधवार को सबसे गर्म जिला रायगढ़ रहा है, जहां तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आईएमडी के मुताबिक उत्तरी भारत में कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा या बर्फबारी, गरज बिजली और ओलावृष्टि हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर बादल गरजने के साथ ही बिजली चमक सकती है। और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 600 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। बता दें आपको कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है और जुटा हुआ है। इस दौरान 6,606 सैंपलों की जांच करने पर 619 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2,776 पहुंच गई है। जबकि प्रदेश में पॉजिटिविटी दर की अगर बात की जाए तो 9.37% हो गई है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, यानी कि 83 मरीज रायपुर से कोरोना के सामने आए हैं, जिनकी पुष्टि हुई है। इसके अलावा राजनांदगांव में 51, सरगुजा में 50, दुर्ग में 39, रायगढ़ में 37, बिलासपुर में 35, बलौदाबाजार में 34, धर्मत्री में 31 और कांकोर में 27 मरीज सामने आए हैं। और छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनें रद्द होने से सैकड़ों यात्री परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। ट्वीट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो विज्ञापन में चलती है उन्हें हर रोज हरी झंडी दिखा रहे हैं और जो पटरियों पर चलती है उन्हें हर रोज लाल झंडी दिखाई जा रही है। आखिर कब तक जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा?
और सरगुजा जिले में लखनपुर ब्लॉक के ग्राम लौसंगा के रहने वाले फिल्मोन टोपो अपने दोनों पोतों पोती के साथ अंबिकापुर कलेक्टर जन दर्शन करने पहुंचे। यहां उन्होंने अपने पोता और पोती की पढ़ाई लिखाई कराने के लिए कलेक्टर से मांग की है। दरअसल बीते दिनों सड़क दुर्घटना में बच्चों के माता पिता की मौत हो गई। ऐसे में दोनों नाबालिग का जिम्मा दादा और दादी पर आ गया है। बुजुर्ग होने की वजह से दोनों ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराने में परेशानी हो रही है। वजह यही है कि कलेक्टर जन दर्शन में फरियाद लेकर ये लोग पहुंचे हैं। साथ ही इस बीच कलेक्टर कुंदन कुमार ने दोनों बच्चों का ट्राइबल विभाग से आवासीय छात्रावास में दाखिला करवा दिया है। अब शासन से जो सुविधा मिल सकेगी उसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। एक वृद्ध जो है वो नाना नानी आए थे अपने दो नाती और नतनी के साथ। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और उनको पढ़ाने का लिखाने का कोई साधन नहीं है और वो भी वृद्ध है। तो जन दर्शन में आए थे मेरे समक्ष। उनको ट्राइबल के दोनों हॉस्टल्स में दोनों बच्ची को ट्राइबल हॉस्टल में उनका दाखिला भी करा दिया गया है और जैसे ही हॉस्टल खुलेगा तो उनकी शिक्षा दीक्षा में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके अलावा भी जो छात्रवृत्ति या कुछ मिलता है, जो भी उनको शासन की योजनाएं मिलती है, विभागीय अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि महाराष्ट्र की ओर रुख करेंगे, जहां धाराशिव में पति के शराब पीने से तंग आकर महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला अपने पति के शराब पीने से उसकी लत से काफी परेशान थी। अपने 3 बच्चों के साथ महिला ने तालाब में छलांग लगाकर आत्महत्या की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को ग्रामीणों की मदद से तालाब से बाहर निकाला है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गांव की महिलाओं का यह कहना है कि अगर गांव में शराब बंद करने की मांग की है तो उनका ये कहना है कि अगर गांव में शराब बंद नहीं हुई तो गांव की सभी महिलाएं तालाब में कूदकर जान दे देंगी। आमच्या कोण गावातील नारायणनगर या परिसरात रहिवाशी असणारी एक महिला, तिने रात्री तिच्या 3 मुलांसकट एक ते 1:30च्या सुमारास या आमच्या गावकरी जे तळ आहे त्याच्यामध्ये येऊन उडी मारली। नेमका टाइम नाही सांगता येणार की तिने किती वाजता आत्महत्या केली। एवढी तर सगळ्या लोकांना परिस्थिती तिच्या घरातली माहिती आहे की तिचा नवरा दारू पित होता, काम करायचं नाही, दररोज मारायचं। आणि असं पण ऐकण्यात आले की ज्या दिवशी भांडणं झाले त्या दिवशी लेकरांना सगळं त्यानं मारलेलं होतं। आणि ती समजा दाद मागायला किंवा मदत मागायला सासू सासरे कोण तिचे आहे त्यांच्याकडे गेली असेल, त्याने मदत केली नसेल, त्याला कंटाळून तिने म्हणली असेल ते जीव सोडण्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे पर्याय नाही काहीच। नाही तिथपर्यंत तिला टॉर्चर झालेला असणार ना की एवढा टोकाचा निर्णय कुणीच घेतला। मुंबई उपनगर बोरीवली पूर्व राजेंद्र नगर के सिंधुगुड़ में 7वीं मंजिल पर आग लग गई है। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और आपको बता दें कि सरकार की जनहित योजनाओं के लिए भाजपा महिला प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को याद किया है और धन्यवाद किया। उनका ये कहना है कि धन्यवाद शिंदे फडणवीस सरकार, जन कल्याणकारी सरकार के सत्ता में आने के बाद आम लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। जनता जो पहले जबरन वसूली का शिकार थी अब खुलकर संवाद कर रही है। आज कल्याणकारी शिंदे फडणवीसांचं सरकार महाराष्ट्रात आल्यापासून महाराष्ट्रातील जनतेला लाभ होताना दिसतोय। गेल्या 2.5 वर्षात वसुलीने त्रस्त झालेली जनता आता मुक्तपणे संचार करताना दिसते। 2 महिन्यापूर्वीच राज्याचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पामध्ये महिलांना 50% एसटी प्रवासामध्ये सूट दिली, ज्याचा उदंड असा ज्याला प्रतिसाद मिळाला। आतापर्यंत 4,20,00,000 महिलांनी या 50% सवलतीचा फायदा त्या ठिकाणी घेतलाय। तर दररोज 14 लाख महिला प्रवासी एसटीने प्रवास करतायत। महिलांचा सन्मान करणाऱ्या शिंदे फडणवीस सरकारचे। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।